लोग को हमारा पोर्टफोलियो अच्छा लगा था, उनको हमारा हिप्नोटिज्म की चीजें सही लगी थी। ओवरऑल आगे बढ़ते हैं। गैंगडम, मैग्नेटिज्म, हीलिंग, ये सारी चीजें क्या है, सबसे पहले ये समझना है। ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है पता नहीं है चीजें क्या है, क्यों सीखनी है, क्या जरूरत है, चीजों का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे कि गैंगडम या मैग्नेटिज्म दोनों क्या है, क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्यों इसी को हमने सीखा। मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत सारी विद्या है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी नहीं है, रेकी है, लामा फेरा है, एंजल हीलिंग है, टेरो रीडिंग है, और भी बहुत सारी है। ठीक है, जितनी मुझे याद है उतनी तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारी है। लेकिन गैंगडम एंड मैग्नेटिज्म ही क्यों, ये प्रश्न हमेशा से लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई गैंगडम या मैग्नेटिज्म में ही आपको ऐसा क्या दिखा कि आपने ये चीजों को सीखा। देखिए, गैंगडम या मैग्नेटिज्म ये एक बहुत ही प्राचीन, प्राचीन में इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पुराना एक ऐसा विज्ञान है जो मंत्र विज्ञान है। क्या है? मंत्र विज्ञान। इसके अंदर हम लोग क्या समझते हैं? एक मंत्र की प्रणाली जिसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी को भी किसी भी अवस्था में ले जाते हैं। दोनों सेम है। ठीक है, दोनों इसके लिए सेम है क्योंकि यहाँ दो पार्टीशन हो गए। पार्टीशन क्या है? जो व्यक्ति लेफ्ट साइड है वो मैग्नेटिज्म वाले हैं, जो व्यक्ति राइट साइड है वो गैंगडम वाले हैं। तो शक्तिपात दोनों का साथ में होता है, इसके लिए दोनों को साथ में रखा गया है। फिर डिफरेंशिएशन आएगा। तो मैग्नेटिज्म एंड गैंगडम क्या है? दोनों मंत्र चिकित्सा विज्ञान है। क्या है? मंत्र चिकित्सा विज्ञान। जैसे हम लोग हीलिंग करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, अलग अलग मॉडलिटी होती है, अलग अलग टेक्निक होते हैं, अलग अलग ब्रीफिंग होती है। वैसे ही गैंगडम एक प्रकृति की एनर्जी है। कौन सी? प्रकृति की, हमारे सराउंडेड रहने वाले यूनिवर्स, प्रकृति, उसकी एनर्जी है। ठीक है, हम लोग किसी और एनर्जी को क्यों नहीं चुनते? ध्यान से समझिए। अगर आज आपको मैं बोलूं कि आपको एक बैड एनर्जी रिमूव करनी है, कि आपको एक नेगेटिव एनर्जी निकालनी है, आप अगर किसी तांत्रिक के पास जाते हो तो वो क्या करेगा? कोई भी एक ऐसी क्रिया या साधना या मंत्र विज्ञान या तंत्र विज्ञान जो उसने कर रखा है उसकी मदद लेगा। ठीक है, तंत्र या मंत्र किसी भी तरीके की वो एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। अब वो क्या करेगा? आपके ऊपर से नींबू हो सकता है, नारियल हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज जो उसकी तंत्र क्रिया उसे बताती है वो आपके ऊपर से घुमाएगा। घर पे से घुमाएगा 4 बार, 5 बार, 7 बार, जो उसका प्रोसेस है करेगा, और कहाँ रख के आ जाएगा? 4 रास्ते पे। ये उसने क्या किया? आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी थी वो निकाली और कहाँ रख दी? 4 रास्ते पे। तो ये क्या किया उसने? शॉर्टकट। एनर्जी क्या परमानेंट सेटल हुई? नहीं हुई। एनर्जी को क्या मोक्ष मिला? नहीं हुआ। एनर्जी कहाँ गई? यहां से हटके 4 रास्ते पे। अब उस 4 रास्ते से दूसरा कोई व्यक्ति निकलेगा, उसके साथ वो एनर्जी चली जाएगी। ठीक है, यानी एंड ऑफ डे परेशान किसी न किसी को तो होना ही है। लेकिन गैंगडम या मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं होता है। गैंगडम या मैग्नेटिज्म के मंत्र स्वतः इतने पावरफुल है कि जब वो वाइब्रेशन होती है तो वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो स्वतः प्रकृति में विलीन हो जाती है, चाहे उसके अंदर कितनी भी बड़ी वासना क्यों ना हो। ठीक है, एनर्जी बनती क्यों है? वासना से। ठीक है, आज आप समझ लीजिए कि भूत स्पिरिट होता क्या है। ठीक है, हम लोग सोचते हैं भूत है, भूत है, क्या है भूत? भूत है क्यों? कारण क्या है? आज हैरी पॉटर जिसने देखी, हैरी पॉटर में थोड़ा सा हिंदुज्म भी है अगर ध्यान से देखे तो। हैरी पॉटर में लास्ट में जो भूत होता है या फिर वो जो लास्ट डेविल होता है वो क्या करता है? अपने लगाव की चीजों को 7 हिस्सों या 8 हिस्सों में अलग अलग जगह रख देता है। जब तक वो लगाव की चीजें हैं उसकी आत्मा रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उसको लगाव है। आज आपको लगाव है अपनी घड़ी से, जिंदगी भर आपने उस घड़ी की रक्षा की, जिंदगी भर उस घड़ी के प्यार किया, उसको संभाल के रखा, किसी को छूने नहीं दिया। अब मृत्यु के समय भी वो घड़ी आपके पास थी और मृत्यु के समय भी आप सोच रहे थे ये मुझे किसी को देनी पड़ेगी बस। अब ये घड़ी जब तक है तब तक आप भी इसी पृथ्वी पे रहेंगे, भटकेंगे, परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि लिए आपकी अटेंशन घड़ी के साथ शिफ्ट है।
आपकी पूरी एनर्जी घड़ी के साथ सिंक्रोनाइजेशन है। ये सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस ही आत्मा बनने का प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हमारी अभी भी वासनाएं बाकी है, वो घड़ी की चाहत बाकी है। वासनाएं जरूरी नहीं है घड़ी हो, वासनाएं जरूरी है हमारी फैमिली हो, पैसा हो, कुछ अधूरी हिस्सा हो, कुछ अतृप्त प्यार हो, कुछ भी हो सकता है। वासनाएं क्या हो सकता है? इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके की किसी भी चीज की वासना जब तक आपके अंदर है तब तक एनर्जी क्या होगी? बनेगी। और जब ऐसी वासनाएं यहाँ पे रह जाती है, गैंगडम के हाईली एम्पलीफायर मंत्र पढ़े जाते हैं, तो उसके शरीर की वासना को अलग कर दिया जाता है। और जब वासना निकल जाती है तो वो क्या होती है? एक प्योर सोल बन जाती है। क्या बन जाती है? एक डिवाइन एनर्जी, जो सिर्फ एनर्जी है, जिसके पास कुछ डेटा नहीं। आत्मा के पास सच में कुछ डेटा नहीं होता है। अगर उसके अंदर वासना नहीं है, तो वासना है तो उसके पास सारा डेटा होता है। तो जैसे ही वो डिवाइन एनर्जी बनी, वो क्या होती है? प्रकृति में विलीन होकर रीबर्थ के चक्र में चली जाती है। अब रीबर्थ उसके कार्मिक रिकॉर्ड के हिसाब से होगा। ये क्या है पूरा प्रोसेस? एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस। गैंगडम और मैग्नेटिज्म ज्यादा पावरफुल क्यों है? ध्यान से समझिएगा। गैंगडम या मैग्नेटिज्म ज्यादा पावरफुल क्यों है? कारण क्या है? सबसे मुख्यतर कारण, मेन कारण जिसको हम लोग मानते हैं, वो ये है। जब मंत्र चिकित्सा विज्ञान बना, यानी तंत्र तो था ही, ठीक है, तंत्र तो था। तंत्र से पहले मंत्र भी आ गए थे, सारी चीजें आ गई थी। लेकिन इसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया। तंत्र, मंत्र और यंत्र। क्या होता है? तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र का मतलब एक प्रणाली जिसका इस्तेमाल करके बहुत जल्दी किसी भी एनर्जी को पाया जाए। मंत्र का मतलब है वाइब्रेशन, किसी भी यूनिवर्सल वाइब्रेशन को मंत्र एनर्जी से पाना। ठीक है। यंत्र का सिंपल मतलब है सैम्बल्स एनर्जी। जितने भी तरीके के सैम्बल्स बनाए जाते हैं, स्टार हमारे लिए नॉर्मल सैम्बल है, लेकिन वो सैम्बल नहीं है, वो हाईली एम्पलीफायर एनर्जी है। ट्रायंगल हमारे लिए सैम्बल है, ट्रायंगल सिर्फ एक छोटा सा सैम्बल नहीं है, वो हाईली एम्पलीफायर एनर्जी है। तो ये क्या है? तंत्र, मंत्र और यंत्र हाईली एम्पलीफायर एनर्जी है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? चीजों को मॉडिफाई या चीजों को पा सकते हैं, या चीजों को देख सकते हैं, या चीजों के अंदर डीप में जा सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है? मंत्र, तंत्र और यंत्र। तो इन सारी चीजों के अंदर हम लोग इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं और क्लेरिफाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं कि जो गेंगडम है उसके पीछे और कौन कौन से विज्ञान चलते हैं। गेंगडम के पीछे मेन विज्ञान, जो गेंगडम के पीछे जो मेन विज्ञान होता है ना, वो ये होता है कि गेंगडम जिस वाइब्रेशन से, जैसे मंत्र होता है तो मंत्र काम क्यों करता है, मंत्र के काम करने के पीछे क्या रीजन है। देखिए मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। जब भी कोई मंत्र काम करता है, कोई भी एनर्जी काम करती है, तो होता क्या है? किसी भी तरीके की एनर्जी को चलने के लिए वाइब्रेशन या यूनिवर्सल फोर्स चाहिए, कोई भी यूनिवर्सल फोर्स। ठीक है। तो गैंगडम के पास वो यूनिवर्सल फोर्स या मैग्नेटिज्म के पास वो यूनिवर्सल फोर्स कहाँ से आई? मंत्र से। अब मंत्र से ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मंत्र के भी प्रकार होते हैं। क्या होता है? मंत्र के भी प्रकार होते हैं। पहली चीज, मंत्र दो प्रकार के मेन होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये दो प्रकार होते हैं। स्त्रीलिंग के मंत्र कोई भी स्त्री पढ़ सकती है, पुल्लिंग के मंत्र मेनली पुरुष पढ़ते हैं। ठीक है। स्त्रीलिंग मंत्र कभी भी नाभि से नहीं चलते, यानी स्त्रीलिंग मंत्र को जब भी प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा नाभि पे लोड नहीं आएगा। लेकिन पुल्लिंग मंत्र जब भी प्रोनाउंसिएशन होगा, नाभि के ऊपर से वजन आता है या नाभि के ऊपर फोर्सेस आते हैं। तो ये दो तरीके के मुख्यतर मंत्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं, वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन ये दो होते हैं शाखाएं। मेन कौन से होते हैं? शाबर मंत्र होते हैं, ये सबसे मेन मंत्र होते हैं। दूसरा, वैदिक मंत्र होते हैं। ठीक है। तीसरा, बीज मंत्र होते हैं। ये तीन तरीके की भी मंत्र प्रणाली होती है, जिसमें अगर स्टेप बाय स्टेप समझे तो पहले वैदिक मंत्र आएंगे, फिर बीज मंत्र आएंगे, फिर साबर मंत्र आएंगे। ठीक है। वैदिक मंत्र हाईली एम्पलीफायर मंत्र है, सबसे ज्यादा स्वतः जागृत और एनर्जी उसमें भरी हुई, क्योंकि वो वेद से बने हुए मंत्र है। दूसरे मंत्र होते हैं हमारे बीज मंत्र।
बीज मंत्र अपने आप के अंदर छोटे छोटे मंत्र होते हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली होते हैं। बहुत छोटे छोटे मंत्र होते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल होते हैं। तीसरे होते हैं हमारे शाबर मंत्र। ठीक है, शाबर मंत्र में एक सिंपल थ्योरी का इस्तेमाल होता है जो बहुत जल्दी जागृत हो जाते हैं और कम समय तक आपको सिद्धि देते हैं। कम समय तक सिद्धि क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें आन देने के प्रोसेस को यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो बहुत अच्छा तांत्रिक है या फिर बहुत अच्छा इस चीज का नॉलेज लगता है या तंत्र मंत्र विज्ञान में उसकी बहुत अच्छी ग्रिप है, उसे समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन वहां पे एक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिससे एनर्जी खींची चली आती है। ठीक है, साबर मंत्र लगभग 2 दिन में सिद्ध हो जाते हैं और 1 साल तक वो एनर्जी आपके साथ जुड़ी रहती है। तो इसी के लिए आपने देखा होगा मेजर जो लोग हैं, मेजर जिनके पास सिद्धि है आज की तारीख में, उन सभी लोगों के पास साबर मंत्र होंगे। ठीक है, तो साबर मंत्र अलग होते हैं, वैदिक मंत्र अलग होते हैं, बीज मंत्र अलग होते हैं। ठीक है, तो अब हमें लगता है कि हमारा कौन सा है? हमारा है मूल मंत्र। मूल मतलब क्या? जब वैदिक मंत्र लिखे गए थे उससे पहले बीज मंत्र लिखे गए थे, और बीज मंत्र किससे लिखे गए थे? मूल मंत्र से। तो मूल से बना था आपका बीज, बीज से बना वैदिक, वेद से बना साबर, और अभी जितने भी मंत्र यूज हो रहे वो सब। मूल क्या था? ऐसे वाइब्रेशन वाले, एनर्जी वाले मंत्र जो अपने आप में जागृत है, जो अपने आप में एक एनर्जी को फ्लो कराते हैं, जो अपने आप में सिद्ध है। ठीक है, इसी के लिए आपने नोट किया होगा गैंगडम और मैग्नेटिज्म में ना किसी की पूजा करनी है, ना कोई अनुष्ठान करना है, ना कोई नियम पालन करना है, ना अगरबत्ती करनी है, कुछ भी नहीं। फिर भी वो जागृत है। क्यों? क्योंकि वो मूल है, उसी से सब कुछ बना है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एक बीज बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जैसे ही वो जाता है जमीन के अंदर कितना बड़ा पेड़ बना देता है। क्यों? वो मूल से बना है। राइट, वो बीज है, वो मेन है, वही कोर है। तो वैसे ही ये जो हमारे मंत्र है, ये मेन है, यही सारे मंत्र की रचना का कारण है, इसी से कुछ बीज बने। अब हमारे जो मंत्र है वो स्वतः इतने जागृत है कि आपको कुछ और प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती। आपको क्या करना है? उस एनर्जी को एम्पलीफायर करना है। राइट, एनर्जी तो अभी भी आपके चारों तरफ है। ठीक है, अभी भी आपको नहीं पता आपके चारों तरफ कितनी गोस्ट एनर्जी हो सकती है, पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, सकारात्मक ऊर्जा, यूनिवर्सल ऊर्जा, भगवान की ऊर्जा। क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? सिंपल है, हमारी आंखें एक लिमिट तक की चीजें देख सकते हैं, हमारा साइंस एक लिमिट तक की चीजों को प्रूव कर सकता है। लेकिन उस लिमिट से आगे जो चीजें देख सकती है, जो प्रूफ हो सकता है, वो सब अध्यात्म में आता है। राइट, जैसे आप इंफ्रारेड लाइट नहीं देख सकते हो, इंफ्रारेड लाइट एक कैमरा देख सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो आप नहीं देख सकते हो वो डिजिटल टेक्नोलॉजी देख सकती है, लेकिन इंफ्रारेड लाइट कैमरा देख सकती है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म लाइट, क्वांटम लाइट को कैमरा नहीं देख सकता है। ठीक है, तो कई जगह पे जहाँ पे एनर्जी की बात आ रही है वह जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से वहां पे कन्वीनियंट हो। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तंत्र और मंत्र और गैंगडम और मैग्नेटिज्म के बारे में। तो गैंगडम पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये मूल मंत्रों से बना है। यहाँ किसी की पूजा का कोई विधान नहीं है, अनुष्ठान का कोई विधान नहीं है, जप का कोई विधान नहीं है, किसी और तरीके की तांत्रिक प्रणाली का कोई विधान नहीं। यहाँ पे सिर्फ प्रकृति को अपने अधीन करना है। अधीन कैसे करना है? सिंपल चीज है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करता है? आपस में खींचता है। क्या करता है? आपस में खींचता है। जब दोनों पोल अलग अलग हो, सेम पोल हो तो क्या करता है? दूर फोर्स करेगा। क्यों दूर फोर्स करेगा? क्योंकि ये सेम नहीं है। उसी तरीके से अभी आपका क्या है, आप नॉर्थ वो साउथ, तो क्या हो रहा है? आप दूर जा रहे हैं। जब आप अपने आप को पलट देंगे तो क्या होगा? यूनिवर्स आपकी तरफ, प्रकृति आपकी तरफ खींची चली आएगी। कैसे खींची चली आएगी? एक एनर्जी आ गई आपके अंदर, एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो उसी तरीके से किंगडम एंड मैग्नेटिज्म के अंदर एक एनर्जी फोर्स आपके शरीर में तैयार किया जाता है, प्राचीन और बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्रीदिंग और मेडिटेशन टेक्निक के जरिए। ठीक है, वो इतनी पावरफुल है कि वो आपके शरीर की कुंडलिनी के 360 चक्र प्लस 7 चक्रों को एक साथ बैलेंस वेव में स्लोली स्लोली ऊपर चलाता है और पूरी तरीके से एक्टिव करता है। जैसे जैसे वो एक्टिव होते जाते हैं
आपकी कुंडली पूरी तरीके से बैलेंस वे में ऊपर जाती है और पूरी तरीके से सक्रिय होती है, राइट। और वो सक्रियता धीरे धीरे स्नेक के जरिए ऊपर जाती है। अब स्नेक क्या है? हमारी एनर्जी। कौन सी एनर्जी? कुंडलिनी बिहाइंड एनर्जी। कुंडलिनी के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, तो उसी की एक एनर्जी है जिसके थ्रू ये सारी चीजें चल रही है। और जैसे जैसे ये सारी चीजें चलती है, आपको दिखने लगती है, एनर्जी फ्लोट होने लगती है, एनर्जी शरीर में जाके पूरी तरीके से उस एनर्जी के साथ सिंक्रनाइज होती है, जिस एनर्जी के अंदर आपका ये पूरा कार्य प्रणाली यानी शरीर की कार्य प्रणाली है। हमारा शरीर मल्टीपल मल्टीपल लाइफ फोर्सेस से बना है। हमारे शरीर में क्या है? मल्टीपल लाइफ फोर्सेस। किस तरीके के फोर्सेस हो सकते हैं? अलग अलग फोर्सेस होते हैं, बहुत बहुत पावरफुल फोर्सेस होते हैं। हमारे शरीर की वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन के फोर्सेस है, और अलग अलग फोर्स है, ठीक है। तो आप जब भी अपनी बॉडी को मूवमेंट करते हैं, देखते हैं, आगे पीछे हिलाते हैं, कुछ कोई ना कोई एनर्जी आपके शरीर में फ्लो करती है, ठीक है। वो एनर्जी, उस वाइब्रेशन को हम लोग क्या समझते हैं? सिंपल के खाने से मिली है। हम लोग क्या समझते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी काय से मिलती है? खाना खाने से। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर खाना खाने से ही एनर्जी मिलती तो जानवरों के पास भी थर्ड आई होती, जानवरों के पास भी इतना पावरफुल ब्रेन होता, जानवरों के पास भी सारी चीजें होती, उनके पास क्यों नहीं है? कारण क्या है? क्योंकि वास्तविकता में हम यूनिवर्स से डेटा ले रहे हैं, हमारे अंदर कनेक्ट कर रहे हैं। जब हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे में प्राचीन काल से प्रथा है कि जब कोई बड़ा बुजुर्ग दिखे हाथ जोड़ना है, नमस्कार करना है, प्राचीन काल से। आप में से जो लोग मुझसे पुराने जुड़े हुए, ठीक है, आपने देखा होगा मैं स्टार्टिंग नमस्कार से करता हूँ। बहुत पुराना ट्रेंड हो गया है आजकल ऐसे नमस्कार करना, मतलब थोड़ा अजीब लगता है, लोगों को लगता है क्या है, लेकिन फिर भी मैं नमस्कार से ही शुरुआत करता हूँ। वाह? कारण है, इन सारी प्राचीन विद्याओं के पीछे बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पुराना कारण है। जब आपके दोनों हाथ इस पोस्चर में होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड दोनों पूरी तरीके से एक्टिवेट होता है। याद रखिए, कॉन्शियस माइंड पूरी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है, और जब ये सर झुक जाता है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है। अब कॉन्शियस माइंड की अवेकनिंग इतनी ज्यादा नहीं है जितनी सबकॉन्शियस माइंड की। आप डिवाइन एनर्जी, किसी भी डिवाइन एनर्जी से जुड़ सकते हो। ये क्या है? सिंबल है, ठीक है। ये क्या है? सिंबल। आपने हाथ से एक तरीके की आकृति बनाई, अगर इस आकृति को किसी ने एनर्जी के रूप में यूज किया होता तो ये भी एक सिंबल साइंस होता, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि लिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को इसके बारे में पता था। ये भी पार्ट ऑफ हिप्नोटिज्म है। क्या है? ये भी पार्ट ऑफ हिप्नोटिज्म ही है। इसके अंदर भी हिप्नोटिक पावर का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे शरीर और पृथ्वी पे बनने वाली सारी चीजें, मेजर चीजें, गैंगडम और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होती है। क्या होती है? गैंगडम और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। लेकिन लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता है, ठीक है। जैसे आपके सामने कुछ इमेजेस होगी, ये इमेजेस सूर्यमुखी के फूल की है, और ये इमेजेस देखिए, काय की फेमस सिंबल है, बहुत फेमस। ये एनर्जी, ये एक पेड़ की इमेज है। लेकिन इसी के साइड में आप देखेंगे तो ये इमेज काय की है? हमारे सराउंडेड जो ओरा लोग दिखाते हैं उसकी इमेज है। अब लोग बोलेंगे ये ओरा है, ये है। लेकिन सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी कहाँ से आई? जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, जिनको इनके बारे में बहुत अच्छे से पता था, उनने क्या किया? जितने भी हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे जिनको इनके बारे में पता था, उनको इन सारे ज्ञान की बहुत अच्छे से ग्रिप थी, पता था। इसके लिए उन सभी लोगों ने क्या किया? उन सारी टेक्निक, उन सारी चीजों को इस तरीके से दर्शाया कि आने वाले पीढ़ी सिर्फ उसका इस्तेमाल कर पाए। धीरे धीरे जब ये चीजें खुली, तब लोगों को पता चला कि ये चीजें कहाँ से आई है और कहाँ पे जाएगी, ठीक है। चक्र के भी प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं होता कि चक्र के नहीं प्रकार है। हमारे शरीर में जो क्राउन चक्र होता है, ठीक है, हर किसी ने देखा है। क्राउन चक्र कहाँ पे होता है? बिहाइंड द बॉडी, बॉडी के ऊपर, अंदर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में कहाँ? यहाँ इस तरीके से सर के ऊपर क्राउन चक्र का मेन सिंबल, कलर
और ये इस तरीके के आकृति के साथ पूरी तरीके से वो इफेक्ट्स में बनता है। तो क्राउन चक्र भी एक पावरफुल ऊर्जा है जो डिफाइन करती है। और ये सब गेंगडम में क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि गेंगडम एक तरीके का ऐसा प्राचीन विज्ञान है जो लोगों को नहीं पता। आज इंडिया के अंदर जितने मास्टर है गेंगडम सिखा रहे हैं, वो भी इतना डीप में नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं उन्हें पता। बट बहुत डीप गेंगडम, बहुत डीप नॉलेज है जो लोग नहीं शेयर करना चाहते हैं। क्यों शेयर नहीं करना चाहते उन्हें पता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से लोग नहीं बताते हैं। बट गेंगडम बहुत ही प्राचीन और बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। गेंगडम का इतिहास सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है ऐसा नहीं है। ठीक है, गेंगडम का इतिहास मल्टीपल जगह पे है। गेंगडम कई ऐसे लोग थे जो यूज करते थे सिंबल बनाने के लिए, ड्राइंग के लिए। निकोला टेस्ला की फेमस थ्योरी में भी इसका इतिहास का थोड़ा सा वर्णन है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा वर्णन। कई ऐसी जगह पे न्यूमरोलॉजी में गेंगडम जैसी चीजों का वर्णन है। कई सिंबल साइंस में, पिरामिड्स के कल्चर के अंदर और बहुत सारी जगह के ऊपर भी इसका वर्णन किया गया है। बहुत सारी जगह पे इसका वर्णन है, लेकिन ये सारी चीजें समझ पाना तब तक मुश्किल थी जब तक किसी योग्य व्यक्ति ने इस चीज को ना समझाओ, किसी योग्य व्यक्ति ने इस चीज को ना समझाओ। लेकिन आज उस चीज को समझ पाना थोड़ा सा इजी हो गया। क्या हो गया है? थोड़ा सा इजी और आसान हो गया है। क्यों आसान हो गया है? क्योंकि पहले प्रणाली है ना, अब ये एक पार्ट ऑफ तंत्र बन गया है या पार्ट ऑफ मंत्र बन गया है। हमारे शरीर में नसों का एक पूरा माया जाल है। क्या है? माया जाल। पूरा शरीर किससे बना है? नसों से, सेल्स से। लेकिन इस पूरे सेल्स को, इस पूरे तंत्र को चलाता कौन है? हमारी लाइफ एनर्जी फोर्स। कौन चलाता है? लाइफ एनर्जी फोर्स। ये जो लाइफ एनर्जी फोर्स होती है, एक नस से दूसरे नस, दूसरे नस से तीसरे नस, इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन होके बदलती रहती है, जाती रहती है और आती रहती है। ये भी पार्ट है गेंगडम का। तो जब मैंने गेंगडम सीखा, जब मैंने गेंगडम को जाना, तब मैंने थोड़ा और इसे सर्च किया और धीरे धीरे मैं मरमम साइड में गया, यानी इट मीन्स मैं साउथ साइड में गया। साउथ में मुझे पता चला कि तमिल की बहुत पुरानी एक तंत्र प्रणाली है, बहुत ही पुरानी तंत्र प्रणाली है जिसे नोकू मरमम कहते हैं। जब मैंने नोकू मरमम के अंदर मरमम कला पढ़ा, तब वहां पे लिखा गया था कि गेंगडम जैसी प्रणाली के बारे में। यानी गेंगडम एक तरीके का एक बहुत ही प्राचीन मंत्र चिकित्सा विज्ञान है जो सालों से हिंदू इस्तेमाल करते थे। कैसे इस्तेमाल करते थे? महाभारत काल में इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, कई ऐसे युद्धों के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ है। जब अघोरियों ने, जब करोड़ों मुसलमान की सेना आई और कुछ लिमिटेड अघोरियों ने उनको अपना पूरा इंद्रजाल करके दिखाया, सभी लोग एक हिप्नोटिक ट्रांस में चले गए, या वो जो दिखा रहे वही देख रहे। वो इंद्रजाल क्या था? गैंगडम। बट इस गैंगडम नाम से वो नहीं था, वो अलग नाम से था, अलग प्रणाली थी। धीरे धीरे नाम बदलते गए। क्यों बदलते गए? क्योंकि आज अगर मैं आपको ये मंत्र देता हूँ और आप आने वाली पीढ़ी को ना दो, तो ये मंत्र किसके साथ नष्ट हो गए? आपके साथ, राइट। तो अब ये मंत्र पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। लेकिन आपकी कुछ किताब किसी और बहुत पुरानी या आपकी आने वाली पीढ़ी के हाथ में लग गई। अब उसने क्या किया, उस किताब में से कुछ थोड़े बहुत मंत्र जितने वो निकाल सकते निकाले, और अब उनने उस मंत्र का प्रयोग किया। तो उन्हें पूरा नहीं पता, लेकिन मंत्र आज भी काम करेगा, राइट। तो इसी तरीके से गेंगडम को बहुत प्राचीन और बहुत एक्सपर्ट लोग, इंडोनेशिया के जिन लोगों ने, या तिब्बत के जिन लोगों ने इसे लेपी पे लिखा था। लेपी इट मीन्स पुराने जो पत्र आते हैं ना, उस पे लिखा था। उस पे लिखने के बाद ताम्र पत्र या फिर जो अलग अलग पत्र आते हैं ना, उस पे लिखा था। वहां से ये विद्या बाहर आई और बाहर आते आके धीरे धीरे पूरी तरीके से फैली। कई लोगों के पास आज है, कई लोग बोलते हैं हमारी ही बनाई हुई है, कई लोग बोलते हैं हमने इस चीज को डिजाइन किया। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोलेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये बहुत ही प्राचीन और पुराना विज्ञान है, बहुत ही पुराना है। ठीक है, जिसका इतिहास में
बहुत जगह जिक्र हुआ था, लेकिन इतिहास के पन्नों से ये अचानक से गायब हो गए थे। और हो सकता है कि अगर आप ना सीखो और आगे ना सिखाओ तो ये पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, क्योंकि किंगडम इतना प्राचीन, या मैग्नेटिज्म इतना प्राचीन विज्ञान है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आप अपनी एनर्जी दूसरे की एनर्जी के थ्रू कर रहे होते हो। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे क्लियर होती जाएगी आपको मैं क्लियर करता जाऊंगा। गैंगडम से आप क्या क्या कर सकते हो, क्यों सीखना है, जरूरी क्यों। देखिए एक चीज समझ लीजिए, गैंगडम छोटा मोटा मंत्र विज्ञान नहीं है। ठीक है, हम गैंगडम सीख के मदारी का शो तो करेंगे नहीं कि चलिए भूत निकालते चुटकी बजाते। ठीक है, ऐसा तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, जहां गैंगडम वाला व्यक्ति बैठा है वहां नेगेटिव एनर्जी ही नहीं बैठ सकती है, कमाल की बात है। आप आएंगे और एनर्जी गायब, आप आएंगे और एनर्जी पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। तो कई बार तो आपको जाना है सिर्फ, जो बोलता है ना सर मेरे घर में भूत है, आप जाके खड़े हो जाइए, बताइए कहाँ है भूत, गायब। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, गंदम वालों को मेजर केसेस में देखा जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं करना पड़ता है, जहां खुद प्रकृति की एनर्जी आ रही हो वहां सामने से कौन खड़ा रहेगा। आप समझ रहे हैं, यानी ट्रक के आगे खड़ा रहने का किसी का हिम्मत नहीं होता है ना कि भाई आइए। तो गैंगजन क्या है, एक प्रकृति की एनर्जी है, और ये स्वतः जागृत एनर्जी है। ये अपने मालिक को यानी आपको और आपकी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करती है। इसको कुछ भी आपको सेफ्टी देना, सुरक्षा घेरा देना, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक गुरु नहीं है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको शक्तिपात दूंगा, तो मैं ही अकेला नहीं हूँ, मेरे ऊपर हजारों की सेना पीछे गुरुओं की है, जिनने गैंगडम बनाया, जिनके थ्रू आया। गैंगडम कहती प्राचीन, बहुत ही दिग्गज ऐसे अवतारी लोग जो आज भी पृथ्वी पे जिंदा है, जो इस मंत्र को शक्ति दे रहे, ऐसे लोग जो करोड़ों साल से समाधि में, उन सबकी एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन होके आपके पास आती है। चाहे वो किंगडम हो या मैग्नेटिज्म, इससे शक्ति कहाँ से मिलती है, वो सारी एनर्जी जितने भी लोगों ने इस यूनिवर्स को कुछ देने की चाह रखी थी, उन सब ने इस प्रणाली को बनाया है। डन, आगे बढ़ते थोड़ा सा और थोड़ी सी चीजों को क्लैरिफाई करेंगे, फिर धीरे धीरे हम और एक चीज को समझेंगे और फिर आगे इस चीज को खत्म करेंगे, यानी इस क्लास को हम लोग आगे की तरफ खत्म करेंगे। देखिए, हमें लगता है कि हमारे शरीर में बनने वाली ऊर्जा, सैंबल, एनर्जी, सब कुछ बाहर से आती है। बाहर से कुछ भी नहीं आता है, बाहर से सिर्फ एनर्जी और थॉट्स आते हैं। क्या आता है, एनर्जी और थॉट्स। बाकी सारी चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स, एनर्जी फोर्स, लाइफ फोर्स, हमारे ट्रायंगल एनर्जी से चलता है। ट्रायंगल एनर्जी क्या है, किंगडम में हम समझेंगे। कई लोगों को तो पता ही नहीं सेवन चक्र कैसे काम करते हैं, चक्र कैसे होते हैं। लोग मान लेते हैं मेरा चक्र जागृत है। कैसे जागृत है, अगर जागृत है तो दो चीजें करके दिखाइए, किसी के भी बारे में कुछ बता दीजिए बिना कुछ टच करे, हिला दीजिए, मान लेंगे जागृत है। नहीं होगा, दोनों में से एक चीज भी अगर कोई व्यक्ति कर ले तो नहीं हो सकता। लेकिन कई बहुत एक्सपर्ट, जिन लोगों ने गेंगडम या मैग्नेटिज्म की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, बिना टच करे हिला दे। सिर्फ क्या है, वाटर एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा लास्ट दिन पे। ठीक है, तो जिस दिन वाटर एलिमेंट ज्यादा होता है उस दिन आप बहुत आसानी से किसी चीज को मूव कर सकते हो, हिला डुला सकते हो, थॉट से भी हिला डुला सकते हो, बहुत सारी चीजें। क्यों, क्योंकि किंगडम इस दुनिया का वो वाला हिस्सा है जो थर्ड डायमेंशन में आता है। दूसरी चीज, ये धारणा शास्त्र है। क्या है, धारणा शास्त्र। आपने जो सोचा वो होगा, ब्लीव सिस्टम। आपने सोचा है कि भाई आसमान में बिजली गिरे, गिरेगी, बारिश आए, आए, बारिश बंद हो जाए, बंद हो जाएगी। लेकिन प्रकृति के, यानी हम लोगों ने क्या किया है, प्रकृति का यूज किया है। प्रकृति की कोई भी ऐसी क्रिया, यानी जो प्रकृति का काम है उसमें हस्तक्षेप हमें नहीं करना है। यानी आप, बारिश हो रही है और आप इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ऐसे जाएंगे, पूरी गैंगडम की एनर्जी को बोलेंगे कि रुक जाइए। हो सकता है बारिश रुक जाए, क्योंकि कई बार हम लोगों ने भी किया है, रुक जाती है। लेकिन ये एनर्जी बारिश को तो कुछ देर के लिए रोक देगी, लेकिन यहाँ बारिश रोकने की वजह से हो सकता है कि कहीं कुछ और गड़बड़ हो जाए, ये यहीं कुछ और गड़बड़ हो जाए। तो हमें क्या करना है, प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जाना। याद रखिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो इस प्रकृति के नियम के खिलाफ हो। आप कर सकते हो,
लास्ट दिन आप अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। आप इसमें से बहुत सारी चीजें तो यूं ही कर लोगे। ठीक है, वो ना सीखनी पड़ेगी ना किसी को बतानी पड़ेगी, गैंगडम खुद बोलेगा रोक रोक, आप खाली स्टॉप बोलोगे ना चीजें होने लगी। लेकिन वो ही चीजें करनी है जिसका जमीर हमें आज्ञा देता हो, या फिर जिसके लिए हमें मान लगता हो कि हाँ भाई ये चीज गलत नहीं है, उसके अलावा कुछ और नहीं करना है। डन। किंगडम से क्या कर सकते हो, किसी का रिलेशन प्रॉब्लम है, अगर है किसी को रिलेशन प्रॉब्लम, सॉल्व कर सकते हो। किसी के शरीर में नेगेटिव एनर्जी है, सॉल्व कर सकते हो। मनी की प्रॉब्लम है, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, किसी को इन्फ्लुएंस करना है, किसी को अपने अकॉर्डिंग लाना है, कर सकते हो। ठीक है, किसी को अपनी मनचाही बात मनानी है, कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे कि या हाईली एम्पलीफायर मंत्रों से लोगों को हील करना, कर सकते हो। बीमारी, जो ऐसी बीमारी होती है ना लाइलाज बीमारी, जिसपे मेडिसिन भी कम काम करती है, उस पे गेंगडेम प्लस मेडिसिन जब दी जाती है तो इफेक्ट बहुत तेजी से आता है। हमारे में बोला जाता है ना दवा और दुआ दोनों काम करेगा। दवा इट मीन्स दवाई, दुआ मतलब गैंगडम या मंत्र चिकित्सा विज्ञान को दुआ कहा गया था। कोई भी, क्योंकि पहले के लोग ऐसे नहीं थे कि भाई चलिए ये आपको मस्त मैंने लेप लगा दिया है, ये लेप लगाने से आपका शरीर का दर्द गायब हो जाएगा। नहीं, वो लेप लगाने के बाद क्या करते थे, अनुष्ठान करते थे, एक एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, साउंड थेरेपी करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे जिससे हीलिंग बढ़ जाती थी। आज क्या रह गया, सिर्फ दवा रह गई, दुआ बिल्कुल गायब हो गई। तो अब दोनों चिकित्सा विज्ञान का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आपने जो हिप्नोटिज्म सीखा ही है, हिप्नोटिज्म क्यों सीखा था, ट्रेनिंग देने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए। अब आप जब इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, दोनों चीजें कंप्लीट तरीके से काम करेगी और लोग पूरी तरीके से हील होंगे। तो ये ध्यान से समझना है, ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ओवरऑल समझ में आएगा। हिंगन क्या करता है, हमारे शरीर में बनने वाली एनर्जी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, हम जितनी भी एनर्जी प्राप्त करते हैं तीन माध्यम से करते हैं। पहला माध्यम कौन सा है, यूनिवर्स। सबसे पहला माध्यम यूनिवर्स है। हमें जितनी ऊर्जा मिलती है ना, आप यूनिवर्स से प्राप्त करते हो। आप बिना खाए पिए रह सकते हो, अगर आप बहुत अच्छे से अपने आप को ट्रेन करो तो आप बिना खाए पिए, लोग बोलते हैं ना कि बिना खाए पिए नहीं रह सकते, गलत है। ठीक है, कई ऋषि मुनि रह चुके हैं और आप भी रह सकते हो। खाली क्या करना है, आपको अपने ऊर्जा के रिसोर्सेस को बदलना है। इस समय आपको ऊर्जा मिल रही है, आपको ऐसा लगता है खाने या पानी से, लेकिन अगर वही ऊर्जा को आपने बदल लिया कि ये मंत्र जब से मिल रही है, यही ऊर्जा धूप से मिल रही है, इट मीन्स अब आपके ऊर्जा के रिसोर्सेस बदल चुके हैं, आपको वहां से ऊर्जा मिलना चालू हो जाएगी। उसी तरीके से पहली ऊर्जा कहाँ से आती है, यूनिवर्स से। दूसरी ऊर्जा कहाँ से आती है, फूड से, हम जो खाना खाते हैं। तीसरी ऊर्जा कहाँ से आती है, वाटर से या एयर से। ठीक है, तो ये तीन जगह से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन ये ऊर्जा एक सीमित मात्रा में है। सीमित मात्रा में है, मतलब एक टाइम बाद ये ऊर्जा खत्म हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन ऊर्जा का मतलब क्या है, क्या ऊर्जा खत्म हो सकती है, नहीं। ऊर्जा डिस्ट्रॉय हो सकती है, नहीं। तो आपकी क्यों यूज हो गई, ये खत्म हो गई, कारण ऊर्जा कभी खत्म हुई ही नहीं थी। क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि ऊर्जा कभी बनी ही नहीं थी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब आप क्या समझ रहे हो, अगर ऊर्जा बनी ही नहीं थी तो हम लोगों ने ये खाना क्यों खाया, हम लोगों ने ये चीजें क्यों की, या हमारा ये प्रणाली क्यों हुई। क्योंकि लिए ध्यान से समझिए, जब आप खाना खाते हो तो ऊर्जा नहीं बनती है, वाइटल एनर्जी फोर्स बनता है। क्या बनता है, वाइटल एनर्जी फोर्स। ये जो वाइटल एनर्जी फोर्स होता है ना, ये हमारे शरीर को चलाता है। क्या करता है, चलाता है, एनर्जी या ऊर्जा नहीं बनाता है। एनर्जी या ऊर्जा हमारे अंदर ऑलरेडी है। जब ये वाइटल एनर्जी फोर्स बढ़ता जाता है ना, हमारी वही एनर्जी और ऊर्जा बूस्ट होती है ऊपर की तरफ। तो आपने देखा होगा ना, डिवाइन एनर्जी सुप्रीम एनर्जी में बदल गई, सुप्रीम एनर्जी और एडवांस लेवल में बदल गई, आत्मा धीमे धीमे पितृ में बदल गए, पितृ से देव में बदल गए, देव से भगवान में बदल गए, अब पूजा रहे। क्या है ये सब, ये सारी चीजें क्या है, एनर्जी बढ़ना। किसके थ्रू बढ़ना, वाइटल एनर्जी फोर्सेस से। वाइटल एनर्जी फोर्स हमें अलग अलग जगह से मिलता है, बहुत सारी जगह से मिलता है, हमारे ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से मिलता है, बहुत सारी जगह से मिलता है।
उन सारी जगहों को हम लोग गैंगडम के थ्रू समझते हैं कि ये आपके वाइटल एनर्जी पॉइंट है, यहाँ से बढ़ा सकते हो। उससे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आपके सारे शरीर की समस्या खत्म हो जाएगी, आपके हेल्थ इश्यू खत्म हो जाएंगे, आपकी लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम आधे से ज्यादा कम हो जाएंगे। आधे से ज्यादा कम में क्यों बोल रहा हूँ, खत्म भी हो सकता है अगर आप किंगडम को बोलोगे तो, लेकिन अगर इस जन्म में खत्म हो गए तो अगले जन्म में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, कार्मिक रिकॉर्ड। क्या समझे, कार्मिक रिकॉर्ड्स। तो किसी भी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं करना है किंगडम से, होगा भी नहीं खैर, लेकिन हमारी बात कर रहा हूँ कि जैसे हम लोगों ने दिख रहा है कि भाई मेरा एक जगह पे एक्सीडेंट होना है, और आज हो सकता है कि भाई हम ना रहे, हमें दिख गया कि एकदम से, अब हम क्या करेंगे, अब हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। क्यों, क्योंकि वो एक्सीडेंट ना हो, ऐसी गलती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, सिंपल है, इस जन्म में नहीं होगा अगले जन्म में होगा। और यहाँ पे बच जाओगे ऐसा जरूरी नहीं है, 3-4 दिन बाद वापस रिक्रिएशन होगा, कोई और घटना आ जाएगी जो आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाओगे। राइट। तो उस घटना से बचने के लिए क्या करना है, किंगडम से ही प्रार्थना करनी है और निकल जाना है। जब आप किंगडम से ही प्रार्थना करके निकलेंगे तो एक्सीडेंट जहां पे आप निकलने थे वहां पे क्या होना है, सिर्फ आपके हाथ पैर पे चोट लग के आप बच जाओगे। अब वो घटना तो हो गई, उसका भले इम्पैक्ट कम हुआ, लेकिन घटना खत्म हो गई। अब इसकी वजह से आपको रीबर्थ नहीं लेना पड़ेगा, इस परेशानी को भुगतने के लिए आपको रीबर्थ लेने की जरूरत नहीं है। तो गैंग्रीन क्या करता है, किसी भी बड़े इम्पैक्ट को कम कर सकता है या खत्म कर सकता है, किसी भी। ठीक है। तो गैंग्रीन के अंदर या मैग्नेटिज्म के अंदर ये पावर है कि वो किसी भी बड़े इम्पैक्ट को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। गैंग्रीन या मैग्नेटिज्म हमारे मुख्यतः 7 चक्रों से चलता है। उसके अलावा 320 चक्र एडिशनल होते हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कल से आपको मैं 320 एडिशनल चक्र पढ़ाऊंगा, 7 चक्र पढ़ाऊंगा, चक्र के कार्य प्रणाली पढ़ाऊंगा, चक्र के तरीके पढ़ाऊंगा। उसके अलावा कल आपको शक्तिपात दिया जाएगा। शक्तिपात कल क्यों दिया जाएगा, कुछ नियम फॉलो करवाऊंगा मैं 1-2 दिन के। ये किंगडम के नियम नहीं है, ये मेरे नियम है। ये मेरे नियम क्यों है, क्योंकि लिए आप अगर कोई भी प्रणाली सीख रहे हो, कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं किसी के भी साथ, हमारे साथ, दूसरों के साथ, तो कुछ नियम इसके लिए दिए जा रहे हैं ताकि आप भी अपने अंदर एक परिवर्तन लाए। अगर एक परिवर्तन आएगा तो हो सकता है उस परिवर्तन से एक व्यक्ति की आप मदद कर पाओ। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम, मेरे अगर हर स्टूडेंट भी एक एक व्यक्ति की मदद करने जाएं तो मेरे हर एवरी मंथ लगभग 5-6 हजार लोगों की मदद हो सकती है। हम लोगों को क्या है, एक सिंपल एक व्यक्ति की मदद करने के लिए हम लोग कुछ परिवर्तन लाएंगे। बेसिक नियम होते हैं, कुछ नियम हार्ड नहीं होते हैं। मेरे द्वारा बनाए गए बेसिक सा नियम है, जितना हो सके ग्राउंड टू अर्थ रहना है, यानी जितना हो सके हमें अपने आप को शांत रखना है, माता पिता की या बड़ों की सेवा करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है 2 दिन, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें उनके साथ वो जो बोल रहे एक्सेप्ट, ठीक है, उनकी गलती अपनी गलती है, जो भी है जाने दीजिए। 2 दिन इस नियम का फॉलो करना है, इसके अलावा कोई बड़ा नियम मेरी तरफ से आपको नहीं दिया गया है, सिर्फ 2 दिन ये वाला नियम आपको फॉलो करना है। ठीक है। ये खुद यूनिवर्सल लॉ है कि आप एक बार अप्लाई करेंगे, ये 2 दिन आपके 2 साल की आने वाली घटनाओं को टालने की क्षमता रखता है। ठीक है। तो किसी योग्य गुरु के पास अगर जाके अगर पूछेंगे कि भाई ये नियम फॉलो कर रहा हूँ मैं, कुछ गलत है, वो आपको बता देगा कि आपके जन्म जन्मांतर तक के पाप धुल सकते हैं, जन्मों जन्म के। ठीक है। बट यही नियम, और कुछ भी नियम नहीं है इसके अलावा। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, किंगडम के अंदर आपको थोड़ा सा वाटर एलिमेंट बढ़ाना है। हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है, पंच महाभूत तत्व। कितने, पंच महाभूत तत्व। हम लोग जब दवाई लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 2 तत्वों से दवाई को ले लेते हैं। पहला वाटर तत्व आ गया, दूसरा दवाई जितनी भी होती है वो गर्म होती है। हमारी जितनी भी इंग्लिश दवाइयाँ है वो क्या है, गर्म। आयुर्वेदिक दवाई है वो फिर भी ठंडी होती है। आयुर्वेदिक दवाई को देखिएगा, वो ठंडी होती है, उसके साथ आपको गर्म चीजें लेनी होती है। लेकिन हमारी जितने भी ये वेस्टर्न दवाइयाँ है वो सब क्या है, गर्म। वो फायर एलिमेंट की बनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले पानी, फिर थोड़ा अग्नि, फिर पूरा का पूरा पानी, यानी आग में पानी डाल रहा है। क्या हमारा शरीर बिगड़ेगा या बनेगा, बिगड़ जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रॉय होता है, तो ये बीमारी
दवाई से। आप मेरे को पूरी दुनिया में एक ऐसा केस बताओ जो व्यक्ति की मौत बीमारी से हुई हो, यानी बीमार था मर गया, नहीं, बीमार था ट्रीटमेंट चालू किया फिर भाई साहब निकले होंगे, फिर ही निकलते, क्यों निकले, ट्रीटमेंट चालू हुआ। अगर उस व्यक्ति को बीमार था, उसने मान लिया था भाई मैं बीमार हूं, अब मेरे को कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है, जो होगा देखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी चांसेस है वो बच जाता। क्यों बच जाता, क्योंकि उसका शरीर खुद इतना इम्यून सिस्टम रखता है कि वो उस बीमारी से लड़ सकता था। लेकिन दवाइयों ने उसके शरीर को इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया कि अब धीरे धीरे वो उसका घर पे जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं दवाई गलत है, नहीं, दवाई 100% राइट है। 100% राइट है इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि दवाई के ऊपर भी रिसर्च हुई है, सारी चीजें हैं। लेकिन गलत कैसे है, जिस तरीके से भी ली जा रही है, यानी सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ। दवाई लेने के भी पैटर्न होते हैं। हेवी हेवी खाना खाया जाता है, ठीक है, खाने से पहले गैस की गोली क्यों दे रहे हैं, ताकि पेट में ठंडक रहे। तो जब आप अच्छा खाना खाओगे, उसके साथ लिक्विड को बढ़ाओगे, और उसके साथ हरी सब्जी और कच्चा फल खाओगे या कच्ची सब्जियां खाओगे, उसके बाद दवाई लोगे, तो आपके पंच महाभूत तत्व बैलेंस हो जाएंगे और वो दवाई अमृत बन जाएगी। अब वो अमृत है। क्यों अमृत है, क्योंकि अब वो ऐसी जगह जा रही है जहाँ ऑलरेडी सारी चीजें सेट है। अब उसको थोड़ा बहुत रिपेयर करना है और काम इजी। लेकिन अब क्या किया, पहले आपने इसी तरीके से लिए तो वो सारी चीजें बिगड़ जाएगी। तो जब आप गैंगडम या मैग्नेटिज्म करते हैं तो क्या होता है, वो आपके शरीर को तैयार करता है, आपके शरीर को उस लायक बनाता है कि आप ऊर्जा के रिसीवर बन जाओ। क्या हो, रिसीवर बन जाओ। अभी आप कौन हो, सेंडर, यूनिवर्स में प्रार्थना भेज रहे हो। कभी यूनिवर्स ने आपको बोला कि भाई आपको ये करना है, क्यों नहीं बोला। जितने भी दिव्य पुरुष है, दिव्य पुरुष से मैं बात करूं, ठीक है, तो हर धर्म में एक न एक गुरु है, कोई न कोई फेमस गुरु है। तो उन गुरुओं को ऊपर से चेतनात्मक रूप में कुछ न कुछ सिग्नल रिसीव हुआ, उसके बाद उन लोगों ने कोई ना कोई प्रणाली बनाई, राइट, हर धर्म की कोई ना कोई प्रणाली बनी। कहाँ से रिसीव हुआ, यूनिवर्स से। उन्हीं को क्यों रिसीव हुआ, रिसीवर थे वो। जब आप रिसीवर बनोगे तो यूनिवर्स आपको भी थॉट्स देगा कि आपका जन्म इसके लिए हुआ है, हमें नहीं पता हमारा जन्म क्यों हुआ है, ठीक है, हम लोग तो सोचते रह जाते हैं। और शायद तो कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनने पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा होता कि भाई मैं जन्मा क्यों हूँ, क्या मेरा कारण है, क्या मेरा उद्देश्य है, क्या मैं ऐसे ही जॉब करके फैमिली चला के फिर टाइम पास करके जाना चाहता हूँ, या कोई तो कारण है। कई लोग तो उसको भी नहीं सोच पाते। हर व्यक्ति का कारण होता है, उस कारण को तब जानोगे जब आप रिसीवर बनोगे। तो ये रिसीविंग बनने का प्रोसेस है। किंगडम और मैग्नेटिज्म क्या है, आपके शरीर को एक रिसीवर बनाता है उस कॉस्मिक ऊर्जा से जुड़ने का, सिंपल, ठीक है। अब किसी को कोई भी किंगडम या मैग्नेटिज्म में प्रश्न है तो पूछिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे लूंगा और कंप्लीट करेंगे। कल से आपका शक्तिपात चालू होगा जिसमें मैं आपको शक्तिपात दूंगा। शक्तिपात देने से पहले आपके शरीर में रहने वाले सारे नेगेटिव डिस्कम्फर्ट को मैं डिलीट करूंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पुरानी गंदगी अगर पड़ी है तो नई चीजें नहीं आएगी। तो पहले पुरानी चीजों को, ऐसी चीजों को जो बेकार है, खराब है, उसे निकाला जाएगा। नई चीजों को बैलेंस किया जाएगा, कुंडलिनी ऊर्जा को बैलेंस किया जाएगा। फिर हर चक्र में, जो चक्र के थ्रू चलती है जो जो एनर्जी, उस चक्र में उस एनर्जी को इंस्टॉल किया जाएगा। क्योंकि ये मंत्र कहाँ से चलता है, चक्रों से। मंत्र चक्र में है ही नहीं तो चलेगा कैसे, तो मंत्र को पहले चक्रों में डालूंगा, फिर जब भी आप पढ़ेंगे धीरे धीरे एनर्जी आपके चक्रों में एक्टिवेट होती जाएगी और सक्रिय होती जाएगी। डन। अब किसी को कोई प्रश्न हो किंगडम या मैग्नेटिज्म से रिलेटेड तो पूछिए। सर, हम्म। सर इसमें वो चीनी चीनी का तो नहीं है? चीनी हमने तो बिल्कुल छोड़ दी, 2 महीने हो गए, बिल्कुल चीनी खाई नहीं है तब से, टोटली वाह, छोड़ थोड़ा दी है। कम कर देने का, थोड़ा सा कम कर देने का। चीनी बेसिकली गैंगडम या मैग्नेटिज्म में जरूरी नहीं होती है, ठीक है, एज अ हीलर को जरूरी होती है। हम लोग हिप्नोटिज्म या हीलर हैं, ठीक है। गैंगडम और मैग्नेटिज्म में हम लोग क्यों बंद करा देते हैं, कारण क्या है। एज अ हीलर आप जब भी हीलिंग चाहोगे, ठीक है, आप जब चाहोगे कि भाई आपकी या आप दूसरों की मदद कर पाओ, मीठा, मीठी चीजें आपके लिए जहर है, ठीक है। स्लो पॉइजन किसको बोला जाता है, मीठी चीजों को। आज आप अभी नॉर्मल बैठे हुए हो, आराम से बैठे हो,
इतनी देर में आपको मे बी 4 या 5 बार आपको उबासी आई होगी। आप में से 2-3 लोगों को आई थी, ठीक है, 2 लोगों को आई थी, मैंने देखा था। ठीक है। अब 2 ही लोगों को आए। अब कल आप सभी लोग मस्त खाना खाइएगा, 2-3 मस्त से कुछ मीठा गुलाब जामुन खा लीजिए, एक आधा लड्डू खा लीजिए, फिर कल अपने आप को नोट कीजिएगा, इसी दौरान, इसी क्लास के अंदर इतने ही बजे तक आप, नींद आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों? एनर्जी यूज हो जाती है। हमारी जो वाइटल एनर्जी होती है ना, वो मीठापन क्या करता है, कम कर देता है। इसके लिए हम लोग चीनी या मीठेपन को कम करवा देते हैं या बंद करा देते हैं। गैंगडम या मैग्नेटिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये बंद कर दिया है ना, तो गैंगडम की ऊर्जा या मैग्नेटिज्म की ऊर्जा या कोई भी तांत्रिक ऊर्जा या कोई भी सात्विक ऊर्जा बहुत तेजी से ऊपर उठती है, बहुत तेजी से। हमारे हिंदू धर्म में शुरुआत से कहा गया है, सात्विक भोजन खाइए। सात्विक का मतलब क्या है? ना ज्यादा तीखा, स्पाइसी, खट्टा मीठा, मतलब क्या, सीधा सादा। यही कारण था, उनको पता था ये सारी चीजें। उन्हें सालों से पता था कि भाई मीठा नहीं खाना है, ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, बिल्कुल सादा भोजन करना है। बस उसको अभी लोगों ने समझना चालू किया है। तो अच्छा है, अगर आपने बिल्कुल बंद कर दिया है तो उसको आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। डन। और कोई कंफ्यूजन? सर ये क्लास मतलब मैग्नेटिज्म और गैंडम की दोनों साथ में है क्या कि नहीं, अलग? इंस्टॉलेशन तक आप लोग साथ में रहेंगे, इंस्टॉलेशन दोनों का साथ में होता है। इंस्टॉलेशन के बाद आप अलग अलग हो जाएंगे। इंस्टॉलेशन इट मीन्स जब मैं आपके चक्र बैलेंस करूंगा, चक्रों में मंत्र डालूंगा, एनर्जी फ्लो करूंगा, वो सब मैं साथ में कर सकता हूँ। उसके बाद आप लोगों को अलग अलग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों की टीम बन जाएगी, ठीक है। फर्स्ट टीम में आप और अमृत सर है, सेकेंड संदीप सर और इंदू मैम है। तो आप दोनों की अलग अलग हो जाएगी, फिर दोनों की डिफरेंट क्लास चलेगी। क्यों? क्योंकि गैंगडम के अंदर कितने मंत्र है? 12 मंत्र। मैग्नेटिज्म के अंदर कितने मंत्र है? 21 मंत्र है। गैंगडम किसकी एनर्जी है? एनर्जी है प्रकृति की। मैग्नेटिज्म किसकी एनर्जी है? मैग्नेटिक एनर्जी, हमारे एनवायरनमेंट में रहने वाले मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। अच्छा, कहानी में ट्विस्ट ये है कि इंदू मैम और संदीप सर क्यों अलग हो जाएंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी गैंगडम सीख चुके हैं, ठीक है। तो उनने ऑलरेडी गैंगडम सीख लिया है और इंदू मैम ने तो अप्लाई भी किया है। तो उनने तो गैंगडम के रिजल्ट भी देखे हुए हैं। तो उन्हें ओवरऑल आइडिया है कि गैंगडम कितना पावरफुल है, कितने तरीके से। आई थिंक उनने दूसरे या तीसरे दिन ही, जब उनने सीख लिया था ना, उसके सेकंड दिन ही अप्लाई किया था। नहीं मैम, कब किया था आपने? नेक्स्ट डे ना, या फिर थोड़े टाइम बाद किया था? और दूसरे तीसरे दिन सर। दूसरे तीसरे दिन ही किया था ना। और पूरा प्रोसेस किया था या खाली अफर्मेट किया था? नहीं, पूरा पूरा ना। पूरा प्रोसेस किया था 21 बार। हाँ ओके। जी। और रिजल्ट फिर कितने दिन में मिल गया था आपको? और रिजल्ट नेक्स्ट डे मिल गया था। नेक्स्ट डे मिल गया था। तो देख लीजिए कि एक ऐसी हाँ प्रोसेस, उनने जो भी प्रोसेस किया, उनको जो भी चाहिए था उनके लिए उनने प्रीवियस किया, और दूसरे ही दिन उसका रिजल्ट मिल गया। जबकि उससे पहले आई थिंक सो उनने ना इतनी ज्यादा एक्सरसाइज की थी, ना इतनी ज्यादा प्रणाली की थी, फिर भी रिजल्ट पावरफुल है। ठीक है, लेकिन सही तरीके से करना है, सही टेक्निक मैं आपको जो बताऊंगा, जिस तरीके से बताऊंगा। मैग्नेटिज्म की भी अलग होती है, गैंगडम की भी अलग होती है, दोनों अलग अलग प्रोसेस। अलग प्रोसेस क्यों है? एक में आप प्रकृति की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरे के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड, हमारे चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डन। और किसी को कोई कंफ्यूजन? सर इस क्लास के रिकॉर्डेड मिल जाएगी ना सर? हाँ, इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आधे एक घंटे में, या कल। ओके। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर। डन। और किसी को कोई कंफ्यूजन? इंदु मैडम ने तो काफी प्रयोग किए हैं इसके, गैंडम के काफी ज्यादा, और काफी रिजल्ट आए हैं इनको तो अच्छे। देखिए, उनने मुझे एक बताया, इसके लिए मुझे एक पता है। वो जितना शेयर करेंगे तो लोगों को भी अच्छा, पता आप चलेगा कि आप हाँ। आप सर आप बात ही नहीं करते ना, मतलब आप बिजी बहुत होते हैं। आप अभी बता दीजिए, अभी सुन रहा हूं मैं। तो अभी मुझे बताइए आइडिया आ बताइए, जाएगा, हाँ, आपने लोगों को आपने भी बहुत आइडिया ज्यादा आ किए हैं। जाएगा कि क्या क्या किया है, कैसे कैसे रिजल्ट मेरी मिल रहा है। 6 दिन से ना, मैं अभी का बताती हूँ, 6 दिन से हम्म। मेरी आईज में पेन है। ओके। फिर मुझे आइडिया है कि कुछ अपने लिए भी करना चाहिए, तो कल हम्म। शाम को किया था और आज पेन नहीं है, नहीं तो मैं हॉस्पिटल जाने का सोच रही थी। ओके।
गेंगडम से किया ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। मेरी सख्त रिजल्ट, मंत्रा। रिजल्ट है, देखिए रिजल्ट है। और ऐसा नहीं है कि आपने कुछ और प्रोसेस किया। और बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी जगह पे मतलब हम लोगों ने ऐसी ऐसी जगह पे गेंगडम या मैग्नेटिज्म का रिजल्ट देखा है जहाँ किसी को नहीं मिला है। किसी को नहीं, मतलब ऐसा एक व्यक्ति जिसने बोल दिया था कि सर मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, जाने दो, वह एक गेंगडम के मंत्र ने इतना काम कर दिया है ना कि वो व्यक्ति खुद बोल रहा है क्या किया आपने। कई ऐसे डिवोर्स के केसेस जो बिल्कुल एकदम ऐसे थे कि भाई कल तो जाना है, डिवोर्स होना ही है। इधर से कुछ मंत्र प्रयोग किया, ना उनको बताया ना इनको बताया, अचानक से फोन आ गया तो सर वो कैंसिल हो गया, अब हम लोग साथ में। तो ऐसे ऐसे मेरिकल रिजल्ट है। और मेरे स्टूडेंटों के, बस मेरे स्टूडेंटों के ज्यादातर फीडबैक वीडियो नहीं है, गूगल देते नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोग अक्सर खुल के नहीं आते हैं। तो जब खुल के नहीं आते हैं तो लोगों तक ये बात पहुंचती नहीं है। लेकिन कई क्लासेस में, कई बार फोन पे, कई बार ऐसी जगह पे हमारा डिस्कशन होता है कि हाँ ये चीजें मिली है, ये चीजें हुई है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का और भी अनुभव है। ठीक है, उसके अलावा कहीं और यूज किया था मैम आपने? मतलब आपने ये तो देखा शरीर पे भी वो काम हाँ करता जी, है। हाँ जी, ये संदीप सर पे ही यूज किया है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, मतलब प्रोसेसिंग में है काम कुछ ना ट्रांसफर का, तो वो मैं वेट ओके, कर रही हूँ कि हो जाए। हाँ जी, उसको भी अप्लाई कीजिए। और जब भी काम स्लो हो रहा है, हाँ जी, यानी आप ध्यान से समझिए कि हाँ अगर जी, काम स्लो हो रहा है, इसके दो कारण होते हैं, डिस्टेंस, दूरी। दूसरा कारण होता है हाँ जी। एक्सरसाइज कम। ठीक है, जब दूरी बढ़ती है हाँ, एक्सरसाइज एक्सरसाइज कम। बढ़ाइए। ठीक है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी एक्सरसाइज को बढ़ाइए, एक्सरसाइज बढ़ी, विद इन 1 डे या 1 आवर आपका काम हो गया। एक्सरसाइज की कमी से ठीक है थोड़ी, जी। कई बार डिले हो जाता है हमारा काम। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि अभी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, जिस दिन आपने एक्सरसाइज चालू की सबसे पहले वही काम होगा जो आपने सोचा था। वो काम जी सर। तुरंत हो गया, फिर आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मैंने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ, होना ही था। ये एकदम को पावर कम पड़ रही थी, आपने पावर दी, वैसे ही आपका काम पूरी तरीके से एक्टिव हो गया, कंप्लीट हो गया। डन। जी सर। तो ओवरऑल अच्छा अनुभव है। अभी आप हाँ जी। मैग्नेटिज्म से जुड़ेंगे तो मैग्नेटिज्म में एक अलग एनर्जी मिलेगी, क्योंकि यहाँ ज्यादा है। हाँ जी सर। मैग्नेटिज्म में थोड़ी और हाँ एनर्जी है, जी। थोड़ी और एनर्जी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि गेंगडम के अंदर 12 मंत्र थोड़े कम है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं भी कई बार क्या करता हूँ, मैग्नेटिज्म यूज करता हूँ, क्योंकि गेंगडम में क्या है, एक मंत्र कई जगह लग रहा है। लेकिन मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं है। मैग्नेटिज्म में क्या है, अलग मंत्र है हर चीज के लिए। अच्छा, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम, अलग मंत्र। हीलिंग, अलग मंत्र। मनी, अलग मंत्र। वाटर चार्ज, अलग मंत्र। कॉलिंग, अलग मंत्र। वहां अलग अलग मंत्र है हर चीज के लिए। यानी 21 मंत्र तो जो मैंने आपको बोले वो है ही। उसके अलावा एक कॉलिंग मंत्र है। उसके अलावा दो और एडिशनल मंत्र मिलते हैं, तो वहां टोटल कितने मंत्र हो जाते हैं? आराम से आपके 24 से 25 मंत्र हो जाते हैं। और अगर सब गिनो तो कम से कम आपको 22 मंत्र तो डेली यूज करने ही होते हैं। तो वो पावरफुल होते हैं, और थोड़े से मंत्र की प्रणाली भी बढ़ जाती है। तो मैग्नेटाइज एनर्जी है, वो क्या करती है, आपको एक मनी की तरह या मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती है, खींचती है। आप उस जगह पे खींचे चले जाओगे जहाँ एनर्जी है। ठीक है, हमारे इधर एक फेमस जगह है, अगर आपने नहीं सुना हो तो, काला डूंगर। ठीक है, तो सर्च कीजिएगा, जिसको टाइम मिले। हमारे गुजरात में एक बहुत फेमस जगह है काला डूंगर करके। वहां पे आप गाड़ी लेके आइएगा, न्यूटन के सारे नियम फेल। ठीक है, वहां आप गाड़ी बंद कर दीजिए और पहाड़ के ऊपर गाड़ी यूं ही चलेगी। ठीक है, यूं ही, यानी आपकी गाड़ी बंद है, गाड़ी का इंजन बंद है, तो भी पहाड़ के ऊपर ढलान में आपकी गाड़ी चलती जाएगी। और गाड़ी की स्पीड लगभग 80 से 90 किलोमीटर हो जाती है। और वहां कितनी देर तक चलती है? लगभग अप्रोक्स 30 to 40 मिनट खुद ही। तो इस तरीके की जगह पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे आप बहुत एनर्जी से भर रहा है, आपके अंदर बहुत तेजी से एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ जाती है? हाईली मैग्नेटाइज एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेगी। कोई भी ऐसा सिद्ध पुरुष होगा ना जिसके पास बहुत मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर ज्ञान है, वो आपको अट्रैक्ट करेगा। यानी उनको जिनके पास ये स्वतः जागृत हुई है। डन। और किसी को कोई कंफ्यूजन? सर इसमें अपने पूरे कुंडली की आंदोलन होती है क्या सर, जितने भी चार्ज होते हैं?
पढ़ाया जाएगा आपको, सारे चक्र पढ़ाए जाएंगे, चक्र का सही तरीका, चक्र के सही कलर, चक्र की सारी विधि, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। क्यों बोले, कहीं पे भी आपके शरीर में जो भी प्रणाली हो रही है कहीं ना कहीं वो चक्र से ही जुड़ी है। ठीक है, उस चक्र से कैसे जुड़ी है वो पढ़ाया जाएगा, और उस चक्र से वो कैसे काम करेगा वो भी पढ़ाया जाएगा। तो वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी जिसमें वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और सर डन। ये क्लास कितने दिनों की है हम्म। सर? हम्म। क्लासेस कितने दिनों की है सर ये? क्लास 4 दिन की होगी, 2 दिन आपका इंस्टॉलेशन होगा। मतलब ओवरऑल अभी 5 दिन की हो गई, क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे था, इंट्रो था। अब आपकी क्लास होगी 5 दिन की। क्यों? 2 दिन आपका शक्ति पाठ होगा, 2 दिन आपको प्योर एनर्जी बैलेंस, शक्ति पाठ, कुंडलिनी बैलेंस, वो सारी चीजें चलेगी। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ के अंदर आपको सारी चीजें लिखी हुई होगी, फिर मैं समझाऊंगा, बताऊंगा और लिखाऊंगा कि वो कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें कैसे यूज करनी, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सब कुछ। थैंक यू सर। डन। और किसी को कोई कंफ्यूजन है? कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम इस क्लास को यहीं खत्म करेंगे। कल सेम टाइम पे मिलेंगे और बाकी की सारी चीजों को समझेंगे। सर मैं तो लगातार एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ, लगातार 5:30 बजे सुबह लगातार एक्सरसाइज करता हूँ, तब से 2 महीने हो गए हैं लगातार एक्सरसाइज ही करता हूँ वो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये आप रीढ़ की अपने हड्डी सीधे रख के बैठिए ना, थोड़ा सा मैं आपको चेक करूंगा। आप थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी ये सीधे अपने रख के ऊपर ना, बैठिए। हम्म। जी, क्या बोल ये रहे हैं मैम? अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे, अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको करना चाहिए नहीं, अप्लाई, क्योंकि इनकी उनके एक्सरसाइज का टाइम ऊपर ज्यादा है। अप्लाई नहीं, उनकी एक्सरसाइज ज्यादा है, उनके साथ एक देव की एनर्जी वो उन्हें रोक रही है, मुझे वही देखना है। आप सीधा रीढ़ की हड्डी रखिए, मुझे दिख रहा है कोई एनर्जी आपके साथ है। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है। अब वो कौन सी एनर्जी है मुझे वो देखना है, क्योंकि लिए आपके पास एनर्जी आ गई है, गेंगडम आ चुका है, लेकिन अभी भी कोई एनर्जी है जो आपको कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी सीधा रखिएगा। ठीक है, डन। मतलब ओवरऑल अभी भी आपका बिलीफ सिस्टम गेंगडम के प्रति स्ट्रांग नहीं हुआ है। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पीछे से, आप किसी एनर्जी से जुड़े हुए हैं क्या अभी? हाँ मैं लगातार एक देव एनर्जी है, एक माता हाँ, एनर्जी, देव उसके साथ एनर्जी जुड़ा है। हूँ। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, वो जो देव एनर्जी है वो आपको सीधे या कहाँ से आई है वो? वो पहले से ही है, पुराने साथ में मतलब पीछे से ही। बहुत पुरानी एनर्जी है। 11 साल, हाँ, 11 साल से बहुत। पुजारी हैं ये, 11 साल की उम्र से। हाँ, तो बस वो जो पुरानी जो देव एनर्जी है ना, वो आपको गैंगडम के बीच में थोड़ा सा बोल रहे हैं, मतलब वो डिस्टरबेंस ला रही है। क्यों ला रही है? क्योंकि जो उनका कंसर्न सिंपल है कि आप गैंगडम का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, लेकिन कैसे कीजिए? नियम के अनुसार। ठीक है, तो आप पहले एक काम कीजिए, जहां से भी जिस भी एनर्जी की अभी बात हो रही है ना, पहले वहां जाइए, उनसे परमिशन लीजिए, उनसे परमिशन लीजिए कि भाई मैं गैंगडम यूज करना चाहता हूँ, पूरी तरीके से मेरे को अलाउ कीजिए। आप जब समर्पण भाव से किसी और के पास चले गए, जैसे आपने एक व्यक्ति को अपना गुरु मान लिया कि सर आज से मैं आपकी शरणागति में। ठीक है, अब आपने कोई और प्रणाली सीखी और अपने गुरु को भूल गए, तो गुरु होने देंगे? नहीं होने देंगे। ठीक है, तो आप पहले वहां जब भी जाएंगे आराम से हाथ जोड़ लीजिए, उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि आप पूरी तरीके से उसे रन होने दीजिए। फिर वो एनर्जी आपके ऊपर काम करेगी, फिर आपका थोड़ा सा बिलीव सिस्टम होगा। अभी भी आपको कंफ्यूजन आता होगा, नोट कीजिएगा। आपके थॉट्स है ना, वो मैनिपुलेट होते हैं, क्या होंगे? अभी भी कंफ्यूजन आएगा, नहीं हुआ यार, नहीं होता है, कई बार होगा, कई बार नहीं होता, उनको रिजल्ट मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिलता? होगा। क्यों हो रहा है? वो देव की एनर्जी प्योर तरीके से काट रही है उनको, प्योर हम्म। तरीके से उनको ब्रेन को घुमा रही है। बहुत पावरफुल देव एनर्जी क्या होती है? घुमाती है, कंफ्यूज करती है। क्यों? आपने उनसे परमिशन नहीं ली है, पहले उनसे परमिशन लीजिए। जब मैंने आपको क्लास में भी बोला था, आपने गुरु देव भगवान जिसको आप मानते हो प्रार्थना कीजिए, तो आपने हो सकता है कि उनका नाम इस दौरान नहीं लिया हो, हम्म। या लिया हो तो डिटेल में ना लिया हो। तो अब आप उनसे एक हम्म। बार प्रेयर कीजिए, फिर देखिए आपके थॉट्स धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। इस समय भी मैं देख रहा हूँ, इस समय भी उनकी एनर्जी है। तो आपके थॉट्स के अंदर आपका बिलीफ सिस्टम है, काम करेगा, आपको विश्वास है, लेकिन क्वेश्चन मार्क भी है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल।
वो क्वेश्चन मार्क भी है, क्यों बहुत है? सारा। वहां से ही है, वो वहां से है। आप एक बार वहां जाके आएंगे, उसके बाद देखिए एनर्जी आपको रिजल्ट देना चालू कर देगी, तुरंत देना चालू कर देगी। प्रैक्टिस तो काफी बढ़ा दी मैंने, प्रैक्टिस तो लगातार तब से लगातार प्रैक्टिस बढ़ा दी है, मतलब उतना करना ही करना है, बहुत जाए जो मर्जी हो जाए, बुखार हो जाए जो मर्जी हो, वो करना ही करना है प्रैक्टिस तो। उसका इफेक्ट है, देखिए उसका इफेक्ट है। इंदु मैम आपके साथ पहले से जुड़े हुए हैं, आपका हाँ फेस रिएक्शन, सोल पैटर्न, वो एनर्जी है, वो एनर्जी है, क्योंकि मैंने वो देखा। लेकिन मैं वो भी देख पा रहा हूँ कि यूज नहीं कर पा रहे। पहले मुझे लगा कि शायद आपका बिलीफ सिस्टम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। फिर जब आप थोड़े से सीधे बैठे, मुझे समझ में आ गया कि भाई कोई रोक रहा है। अब मेरा कंसर्न ये था कि गैंगडंग की एनर्जी को कोई भगवान क्यों रोकेगा। फिर मैंने उस चीज को फिगर आउट किया, तो ओवरऑल चीजें मुझे समझ में आई कि भाई पहले आपको उनसे परमिशन तो लेनी पड़ेगी। अगर आपके घर में माता पिता है, तो क्या आप माता पिता से पूछे बिना कोई काम करते? नहीं करते। और अगर कर भी लेते तो बताते तो है ही कि भाई हमने ये किया है या ये कर रहे हैं। अभी तक वो बातें क्या है, उन तक नहीं पहुंची। आपको क्लैरिटी से उन्हें बताना है। एक बार माफी मांग लीजिए या हाथ जोड़ लीजिए कि आप ही मेरी मदद कीजिए इसमें, बस। अब आपका काम फिर दुगनी तेजी से उसी में चलेगा। ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद। इसके अलावा कुछ नहीं है, मेन एनर्जी वही है जो मुझे क्लैरिटी से आई है। ठीक है, वो थोड़ी है पावरफुल एनर्जी, थोड़ी मतलब ज्यादा पावरफुल है। ठीक है। तो अगर ब्रेन वॉश वो या फिर ऐसी एनर्जी किसी के पास गई तो मतलब बुरा हो सकता है। अगर आप किसी के बारे में शिद्दत से सोच दो कि भाई निकल ले, ठीक है, तो हो सकता है कि वो बहुत जल्दी निकल ले वे। ठीक है, तो ऐसी चीजों से भी आपको अवॉइड रहना है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत शक्तिशाली एनर्जी है। ठीक है। बट आपका तो क्या, वो प्रैक्टिसिंग होगी, आइडिया होगा ओवरऑल के उन सारी चीजों को कैसे टैकल हाँ करना बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन होता है इसी एनर्जी के साथ, क्योंकि हमें कई बार गुस्सा आ जाता है, हमें भी आ जाता है। ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा शांत रह के, स्थिर रह के करना, और गैंगडम वालों को भी शांत रहना है। पता चला हमने किसी को बोल दिया भाई तुझे तो बाहर देख लूंगा, आप देखो या नहीं देखो गैंगडम देख लेता है। बस वो भाई बाहर गया, और उसको पता चलता है कि हाँ क्या हो गया, अचानक पैर में लग गया, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, स्लिप हो गया, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए। फिर उसे लगता है कि आपको कुछ मैजिक आता है। आपने बोला ना, गैंगडम करेगा। गैंगडम का सीधा नियम है, मेरे को जो कमांड दी गई है वो करनी है। और करता कैसे? मंत्र की एनर्जी से, सांसों की एनर्जी से, जो मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊंगा उससे। अगर आपने वो करी है तो इमीडिएटली रिजल्ट मिलेगा। अगर इनफ कोई अगर आपको मारने भी आया है ना, कोई एकदम से मारना है, आपने गैंगडम या मैग्नेटिज्म के मंत्र से सब फोर्स कर दिया, सब गिर जाएंगे। वहां तक चाहे उनके पास हथियार हो, नहीं आ पाएंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है। कम से कम आपको 6-7 महीने तो एक्सरसाइज करनी ही होती है। तो 6-7 महीने की एक्सरसाइज से ये चीजें भी हो जाती है। देन ओवरऑल और किसी को कोई कंफ्यूजन? देन किसी को और कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस सर ये अप्लाई कीजिए। मैम के ओके। मैम का तो काफी चल रहा ही है। थोड़ा सा मैम के में मेरे को कमी दिख रही है एक्सरसाइज की। ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ मैम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी है। क्योंकि मेजर केसेस में मैं देख पा रहा हूँ उतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं है जितने अच्छे उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। सर के पास एक्सरसाइज अच्छी है, लेकिन उनके पास वो एनर्जी ब्लॉकेज है। तो दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग हो रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मैम एक्सरसाइज को बढ़ा देवे तो ऐसे ऐसे रिजल्ट ले सकते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मिलेगा। देन बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी लोगों का मैं जो भी है, हम लोग जब एनर्जी बैलेंस करेंगे, आपके अंदर भी जो भी डिस्टरबेंस होगा, जो भी डिसबैलेंस होगा, उसे चेक करेंगे और उसे भी सेट कर देंगे। डन। ठीक है, तो आज यहाँ पे किसी जी को कोई प्रणाम भी प्रणाम। प्रणाम, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो क्लास को यहीं खत्म करेंगे। मिलेंगे कल सेम टाइम पे। आज के लिए इतना ही था। नमस्कार, गुड नाइट एंड प्रणाम हाँ सभी लोगों ठीक को। है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।